क्या करें अगर रिजल्ट में कमी रह गई है तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। बिहार बोर्ड 10th का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है। अगर आप किसी एक या दो सब्जेक्ट्स में पास नहीं हो पाए हैं या आपको ये लगता है कि आपके मार्क्स सही तरीके से काउंट नहीं हुए हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आपको एक और मौका दे रहा है कंपार्टमेंट एग्जाम और स्क्रूटनी प्रोसेस के जरिए। अब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपार्टमेंट एग्जाम और स्क्रूटनी का प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करें और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं इस प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले अगर बात करें अब तो बिहार बोर्ड उन स्टूडेंट्स के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम का ऑप्शन देता है जो एक या दो सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हैं या अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं। इस एग्जाम के जरिए स्टूडेंट्स बिना किसी साल वेस्ट किए या दोबारा एग्जाम दे सकते हैं और पास हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स गलत कैलकुलेट हुए हैं या आपके आंसर सही चेक नहीं हुए हैं तो आप स्क्रूटनी यानी कि रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रूटनी का मतलब है कि आपके आंसर शीट की दोबारा चेकिंग होगी और अगर कोई मार्क्स गलत दिए गए हैं तो वो करेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर आप कंपार्टमेंट या स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन डेट्स का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है आपके लिए। कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर्म भरने की डेट है 4 अप्रैल 2025 से 12 अप्रैल 2025 तक। रिजल्ट आएगा 31 मई को। कंपार्टमेंट का और स्क्रूटनी एग्जाम्स का रिजल्ट भी सेम डे अनाउंस हो सकता है। ये प्रोसेस फास्ट रखा जाता है ताकि स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए अगले एकेडमिक सेशन में एडमिशन ले सकें। अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स जरूर से फॉलो करें। ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं, कंपार्टमेंट एग्जाम सेक्शन पर क्लिक करें, एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सारी डिटेल सही सही भरें, फीस पे करें और एप्लीकेशन सबमिट करें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करें एग्जाम शेड्यूल के लिए। आपको एडमिट कार्ड भी इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा एग्जाम से जस्ट कुछ दिन पहले। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आए हैं और चेकिंग सही नहीं हुई है तो आप स्क्रूटनी प्रोसेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रूटनी का मतलब है कि आंसर शीट की दोबारा चेकिंग होगी। अप्लाई करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, स्क्रूटनी सेक्शन पर क्लिक करें, उसके बाद जो सब्जेक्ट रीचेक करवाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट जरूर करें, स्क्रूटनी फीस पे करें और फॉर्म सबमिट करें और साथ ही साथ ऑफिशियल अपडेट का वेट भी करना है आपको। अगर चेकिंग के बाद आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो अपडेटेड मार्कशीट अपलोड कर दी जाएगी। बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ग्रेस मार्क्स पॉलिसी भी रखी गई है जिसमें अगर आप थोड़े मार्क्स से फेल होते हैं तो बोर्ड आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देता है। जी हाँ, अगर एक सब्जेक्ट में 8% तक मार्क्स कम है तो ग्रेस मार्क्स मिल सकता है आपको। तो सबसे पहले दो सब्जेक्ट्स में अगर 4% तक मार्क्स कम है तो भी ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। अगर आगे इस प्रोसेस की बात करें तो अगर आपका टोटल 75% है लेकिन एक सब्जेक्ट में 10% तक कम आए हैं तो आपको पास डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। अगर आप इस पॉलिसी के अंदर एलिजिबल हैं तो ये हो सकता है कि आपको पास डिक्लेयर कर दिया जाए बिना कंपार्टमेंट एग्जाम दिए। अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। ये एक दूसरा मौका है जिसमें आप बिना एक साल वेस्ट किए एग्जाम पास कर सकते हैं। टाइम टेबल आते ही अपनी तैयारी शुरू कर दें और जो सब्जेक्ट वीक है आपका उस पर ज्यादा फोकस करें। प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉडल पेपर्स सॉल्व करें। अच्छी तैयारी के साथ दोबारा एग्जाम देकर आप पास हो सकते हैं। ये आपके फ्यूचर के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है तो इसका बेस्ट यूज करें। अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हैं या स्क्रूटनी अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने करियर और अगले स्टेप्स के बारे में भी सोचिए। 12th के जो सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन, अगर आप 10th के बाद 12th कर रहे हैं तो सब्जेक्ट्स बहुत केयरफुली चूज करें। उसके बाद स्किल बेस्ड कोर्सेज भी होते हैं। 10th के बाद वोकेशनल या डिप्लोमा कोर्सेज का भी कहीं कहीं पर ऑप्शन होता है।
फिर होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पॉलिटेक्निक या ITI जैसे एग्जाम्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है 10th के बाद। अगर आपको करियर गाइडेंस चाहिए तो जागरण जोश पर आपको सभी एक्यूरेट डिटेल्स जरूर से मिलेंगी। तो दोस्तों, ये था पूरा बिहार का स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट प्रोसेस के बारे में। एग्जाम के लिए अप्लाई करने का सोचा है तो इन स्टेप्स को फॉलो करो और अपनी तैयारी बिल्कुल आप शुरू कर सकते हो। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जागरण जोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।